Assalamu alaikum जी नमस्ते सत श्री अकाल वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम वीडियो देखेंगे विजिट हरिद्वार द होली सिटी विद अरविंद चौहान। सो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। हरिद्वार के बारे में आज हम जानेंगे कि हरिद्वार के बारे में कि क्या वहाँ पर स्पेशल है, क्यों लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि अभी जो यात्रा हुई है कांवड़ यात्रा, वहाँ से भी लोग जो हैं सारे हरिद्वार की तरफ पूरे भारत से आ रहे थे पैदल चल के। तो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। चलते हैं हरिद्वार के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं और होली सिटी भी कहा गया है। तो भाई होली सिटी किस लिए है, क्या रीज़न है, वो भी आज की इस वीडियो में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। तो काफ़ी थंबनेल भी देख के अच्छा लग रहा है, तो यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उत्तराखंड के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं भारत के एक प्रमुख तीर्थ क्षेत्र हरिद्वार में। आज का हमारा सफर होगा अरविंद और शिव पांडे जी के साथ, और मैं हूं आपका होस्ट जयंत विलायतकर। यहाँ पर पूरे भारतवर्ष और विदेश से भी यात्री एवं सैलानी आते हैं। ये है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन, जो बाहर से किसी मंदिर के जैसा दिखाई देता है। पास में ही बस स्थानक है। यहां से हरिद्वार का प्रमुख आकर्षण हर की पौड़ी स्थान 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां तक जाने के लिए इलेक्ट्रिक या साइकिल रिक्शा मिल जाती है। यहां से आगे सिर्फ साइकिल रिक्शा को अनुमति है, इसीलिए बहुत से लोग हर की पौड़ी जाने के लिए साइकिल रिक्शा से ही जाना पसंद करते हैं। रास्ते में दोनों ओर बहुत सारी दुकानें हैं। हरिद्वार का अर्थ हरि यानी ईश्वर का द्वार भी होता है। शुरुआत में ही बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि गंगा माता जी का मंदिर, जय महाकाल मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, महर्षि मंदिर, शंकराचार्य मंदिर और वाल्मीकि मंदिर इत्यादि। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है। सामने जो घंटाघर है उसे राजा बिरला टावर के नाम से भी जाना जाता है। सभी भक्तगण और तीर्थयात्री स्नान करने के लिए यहां आते हैं। जब धन्वंतरी घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे, तब गलती से अमृत की कुछ बूंदें यहां गिर गई थी। हर की पौड़ी जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी, उसे ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है। 3 और स्थानों पर यानी कि उज्जैन, नासिक और प्रयाग में भी अमृत की बूंदें गिरी थी। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से 12 वर्ष के उपरांत महाकुंभ का आयोजन होता है। हर की पौड़ी के पास जो गंगा की धारा है, वह कृत्रिम रूप से मुख्य धारा से निकाली गई है, और उस धारा से भी एक छोटी धारा निकालकर ब्रह्मकुंड में लाई जाती है। यहां पर गंगा नदी में गंगा मैया की मूर्ति है। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य अपने भाई भर्तृहरि की स्मृति में राजा विक्रमादित्य ने पहले यह कुंड तथा पैड़ियां यानी सीढ़ियां बनवाई थी। एक अन्य प्रचलित मान्यता के अनुसार कि यहाँ धरती पर भगवान विष्णु आए थे। धरती पर भगवान विष्णु के पैर पड़ने के कारण इस स्थान को हरि की पैड़ी कहा गया था। यही हरि की पैड़ी बोलचाल की भाषा में हर की पौड़ी बन गया है। हम लोगों ने गंगा जी के बर्फ जैसे ठंडे पानी में डुबकियां लगाई। यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ कई पुल बनाए गए हैं। हम पुल पार करके शिवजी की मूर्ति को देखने निकल पड़े। संध्या समय गंगा देवी की हर की पौड़ी पर की जाने वाली आरती किसी आगंतुक के लिए महत्वपूर्ण अनुभव होता है। वह लेने के लिए हम शाम को वापस आएंगे। यहाँ शिवजी की मूर्ति 100 फीट ऊंची है। ये बहुत ही शानदार मूर्त है। ये मूर्त कर्नाटक के एक कलाकार ने बनाई है। ओम
शिव शंभो हर हर महादेव। यहाँ साधु संतों और सामान्य भक्तजन समान रूप से आनंद उठाते हैं। भारत के कोने कोने से आए हुए भक्तजन अपने अपने प्रथा के अनुसार पूजा अर्चा करते हैं। यहां से पूरे परिसर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। मानसा देवी मंदिर। अब हम आपको ले चलते हैं हर की पौड़ी से थोड़ी ही दूरी पर शिवालिक श्रेणी के एक पर्वत शिखर स्थित मनसा देवी के मंदिर पर। मनसा देवी का शाब्दिक अर्थ है वह देवी जो आपकी मन की इच्छा यानी मनसा पूर्ण करती है। मंदिर तक जाने हेतु पैदल मार्ग भी बिल्कुल सुगम है। इस यात्रा का आनंद विशिष्ट ही होता है। इस मार्ग से हर की पौड़ी, वहां की गंगा की धारा तथा नील पर्वत के पास वाली गंगा की मुख्य धारा यानी नील धारा एवं हरिद्वार नगरी के एकत्र दर्शन अपना अनोखा ही प्रभाव दर्शकों के मन पर छोड़ देते हैं। इस मंदिर में मन्नत मांगकर मंदिर के पास पेड़ में धागा बांधा जाता है और मन्नत पूरी होने के उपरांत धागा खोलने के लिए फिर से इस मंदिर में आना जरूरी माना जाता है। रोपवे ट्रॉली की सुविधा से आप वापस नीचे जा सकते हैं, लेकिन इस प्रणाली में लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी होती है। मंदिर देखते देखते शाम हो गई थी और हरिद्वार और भी सुहावना दिखाई दे रहा था। आप मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर जाने वाले उड़न खटोले का टिकट एक साथ लेते हो तो कुछ वक्त और पैसा भी बचा सकते हो। ये मंदिर नील पर्वत पर स्थित है। माता सती के 52 शक्तिपीठ में से ये एक है। अगर आपके पास समय है तो आप माया देवी मंदिर को भी अवश्य भेंट दे सकते हैं। 11वीं शताब्दी में बना यह प्राचीन मंदिर एक सिद्ध पीठ माना जाता है। शाम हो गई थी और हम गंगा जी की आरती के लिए हर की पौड़ी के लिए निकल पड़े। अगर आपको आरती का अच्छा अनुभव लेना है तो 4 बजे ही ब्रह्म कुंड पर पहुंच जाए। मंत्रोपचार के बाद आरती प्रारंभ हो जाती है। समय जय मां गंगे गंगा आरती अपने आप में एक विशिष्ट अनुभव है और इस अविस्मरणीय अनुभव को लेने के लिए देश विदेश से पर्यटक और यात्री आते हैं। हर कोई अपने मोबाइल फोन में इस क्षण को, इस अनुभव को चित्रित करना चाहता है। गंगा की आरती खत्म हो जाने के बाद आरती यात्रियों के लिए घुमाई जाती है। गंगा का बहता हुआ पानी, उसमें तैरते हुए दिए और भक्तिमय वातावरण में आप खो जाते हैं। गंगा जी के भारत देश पर अनंत उपकार है। यहाँ पर रात दिन बहने वाली गंगा जी की हम पूजा करते हैं, लेकिन ये सोचकर बहुत दुख होता है कि इसी पवित्र गंगा जी को हम प्रदूषित करते हैं। गंगा जी के साथ थोड़ा समय बिताने के बाद हम वापस निकल पड़े। बाजार में अब भीड़ उमड़ पड़ी है।
हरिद्वार अपने मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों के लिए भी जाना जाता है। आपको रास्ते में बहुत सारे खान पान के विकल्प मिल जाएंगे, आप उन सभी का आनंद उठा सकते हैं। हरिद्वार में ऐसी बहुत सारी धर्मशालाएं हैं जिनमें आप बहुत ही सस्ते दामों पर या कुछ धर्मशालाओं में निःशुल्क भी रह सकते हैं। आप कुछ धर्मशालाओं में ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये है नाई घाट। यहाँ पर लोग अपना मुंडन कराते हैं। नाई घाट के सामने ही चोटीवाला नामक बहुत ही प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है। हरिद्वार का और एक प्रसिद्ध दुकान है मोहन पूड़ीवाला की दुकान, जो आज बंद है। गंगा जी की भक्ति भाव में डूबे भक्तगण। विष्णु घाट। कहते हैं यहां स्वयं भगवान विष्णु ने स्नान किया था। इस घाट की मान्यता है कि यहां नहाने से सारे पाप मिट जाते हैं। गंगा किनारे से चलते हुए थोड़ा आगे गए और हर की पौड़ी से 2 किलोमीटर की दूरी पर सप्तर्षि मार्ग पर स्थित पावन धाम के लिए हमने ऑटो लिया। पावन धाम यह मंदिर अपने अनोखी व अलग तरह की कलाकृति के लिए भी जाना जाता है। मंदिर में मूर्तियों को कांच एवं आईने से दीवार पर बनाया गया है। इस मंदिर को 1970 में स्वामी वेदांत जी महाराज के द्वारा बनाया गया था। यहां पर महाभारत का नजारा दिखाई दिया गया है। दोस्तों, पावन धाम मंदिर के दर्शन के बाद हम शक्ति कुंज देखने जा रहे हैं। रास्ते में आपको बहुत ही आकर्षक मंदिर दिखाई देंगे। गायत्री शक्तिपीठ। शक्ति कुंज सुप्रसिद्ध मनीषी श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा स्थापित गायत्री परिवार का मुख्य केंद्र शक्ति कुंज है। हरिद्वार से ऋषिकेश जाने के मार्ग पर आधुनिक युग में धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों का एक अन्यतम कार्यस्थल है। यहाँ का सुचिंतित निर्माण तथा अन्यतम व्यवस्था सभी श्रेणी के दर्शकों एवं पर्यटकों के मन को निश्चित रूप से मोहित करता है। मित्रों, अगर आप हरिद्वार में 2-3 दिन तक हो तो बाकी के इन जगहों को भी अवश्य भेंट दे सकते हैं। भारत माता मंदिर। हरिद्वार आने वाले यात्रियों के लिए भारत माता मंदिर के दर्शन से एक भिन्न तथा देशभक्ति की प्रेरणा अनायास हो जाती है। सप्तर्षि आश्रम, सप्त सरोवर। कहा जाता है कि यहाँ 7 ऋषि बैठकर एक साथ आराधना किया करते थे और उनके तप में बाधा न पहुंचाने के ख्याल से गंगा 7 धाराओं में बंटकर उनके आगे से बहती है। कनखल में ही दक्ष ने यज्ञ किया था। इस यज्ञ का शिवगणों ने विध्वंस कर डाला था। उस स्थल पर दक्षेश्वर महादेव का विस्तीर्ण मंदिर है। पारद शिवलिंग। कनखल में श्री हरि मंदिर के निकट ही दक्षिण पश्चिम में पारद शिवलिंग का मंदिर है। पतंजलि योगपीठ। योग गुरु बाबा रामदेव का यह संस्थान भी कनखल क्षेत्र में ही अवस्थित है। चिल्ला अभयारण्य। इस अभयारण्य को अब राजाजी नेशनल पार्क के साथ जोड़ा गया है। हमारा हरिद्वार का सफर यहीं समाप्त होता है। अगर आप वीडियो को मिस करना नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये प्रक्रिया एकदम निःशुल्क है। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। विजिट हरिद्वार द होली सिटी विद अरविंद चौहान। आज का वीडियो हरिद्वार के ऊपर था और हरिद्वार बेसिकली इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बताया गया है हरिद्वार के बारे में। वैसे हरिद्वार में लोग गंगा जल लेने भी आते हैं यहाँ पर, मतलब कि नहाते भी हैं, नहाते मतलब डुबकी लगाते हैं।
तो इससे ये माना जाता है कि इंसान जो है उसके जितने भी गुनाह होते हैं, जितनी भी उसने गलतियां की होती हैं ज़िंदगी में, तो वो गलतियां जो हैं उन सारी गलतियों को जो है वो यहाँ से धो लिया जाता है। मतलब कि वो इंसान जितनी भी गलतियां करता है अपनी ज़िंदगी में, तो वो गलतियां जो हैं उसका जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये गंगा जल का एक यहाँ पर ये भी है, इसलिए भी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं दूसरी जगहों से। और दूसरी बात एक बताया कि शिव जी जो हैं उन्होंने यहाँ पर ही इसी जगह पर जो है वो गंगा माँ को रिलीज़ किया था। रिलीज़ मतलब कि अपने बालों से उन्होंने यहाँ पर समाया हुआ था, तो जब बाल उन्होंने खोले तो वो गंगा माँ आज़ाद हो गई। तो वहाँ पर कहते हैं कि ये शायद वही वाला सीन जो है ना, मैंने देखा था, ये वही सीन है मुझे जहाँ तक लग रहा है। बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा वीडियो था, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। इसमें माया मंदिर के बारे में बताया गया। और अच्छा, काशी विश्वनाथ भी मेरे ख्याल से यहीं पर ही है, शायद इसी करीब में ही है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे और भी एरियाज़ हैं, मतलब और भी बड़े बड़े टेम्पल हैं, जिसमें कला बेरावर करके भी है। मतलब बहुत सारे ऐसे टेम्पल हैं जो कि इसके आसपास हैं। और स्पेशली यहाँ पर हरिद्वार में लोग जो आते हैं, मतलब कि दूर दूर से आते हैं। तो अब जैसे मेन जो पूजा होती है शिव जी, अभी कावड़ यात्रा हुई तो यात्री सारे हरिद्वार आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो शायद इसी वजह से आ रहे थे, क्योंकि शिव जी का इससे बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक भी है। और दूसरी बात ये है कि इस जगह पर अगर हम देखें तो ये जगह मतलब कि काफ़ी होली है। तो यहाँ पर आपको साधु बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। साधु काफ़ी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और अगर उसके साथ साथ हम देखें तो आपको यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो आते हैं, मतलब तमन्ना लेकर, दिल में श्रद्धा लेकर कि हम जाएंगे, इस उम्मीद से कि भगवान जो है वो हमारी सुन लेंगे। और कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है वो भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी अपने कदम रखे थे। और यही वजह है कि यहाँ पर जो है इसको हरि की पौड़ी कहा जाता है। अब मतलब कि ये जगह सिर्फ एक गॉड नहीं, बल्कि हिंदू बहुत सारे गॉड्स हैं जिनकी वजह से जो है यहाँ पर ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है। और शायद यही वजह है कि इतना ज़्यादा यहाँ पर लोग आते हैं। अच्छा, और दूसरी बात एक बात और है कि यहाँ का जो देखें उत्तराखंड में है ना, ये तो उत्तराखंड वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन फिर जब बात आ जाती है इस टेम्पल ये हरिद्वार की, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा ये जगह जो है वो और ज़्यादा एक बन जाती है अच्छी, मतलब कि आप कह सकते हो कि वैल्यूएबल बन जाती है, क्योंकि हिस्टोरिकल भी है यहाँ पे। ऑलमोस्ट यहीं पर ही जितने भी गॉड्स हों वो यहीं पर ही रहा करते थे। तो खैर मार्केट की अगर हम बात कर लें तो मार्केट भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर मार्केट का जो खूबसूरती वो देखने को मिल रही है, स्पेशली ये रात के टाइम पे बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता होगा। लाइट्स होंगी, मार्केट, रौनक, और स्पेशली जब रात में यहाँ पर आरती होती है तो वो वाला जो व्यू होता है ना वो बहुत ही औसम लगता है। तो बाकी एक बात मुझे सही लगी कि इंसान जो होता है ना उसको गंदगी नहीं करनी चाहिए। स्पेशली आप जिस जगह को मानते हो, जो चीज़ की इतनी वैल्यू है आपके सामने, तो प्लीज़ उन जगहों को क्लीन रखें, नीट रखें। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ देखी, चेयर लिफ्ट यहाँ पर है, सुविधाएं बहुत सारी हैं, जैसे चेयर लिफ्ट है और भी बहुत सारी चीज़ें। आई थिंक चेयर लिफ्ट शायद इसलिए है क्योंकि वो पहाड़ पे जो मंदिर बना हुआ था उस मंदिर से जो है वो नीचे आने में लोगों को आसानी हो और समय भी बच जाए, शायद यही रीज़न है। और इसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ देखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और यह है कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है कि लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी गई हैं। जैसे कि वहाँ पर पुल बना दिए गए हैं जिससे जो है वो नॉर्मल लोग तो जा ही सकते हैं, लेकिन अब नॉर्मल लाइक जो लोग सही नहीं है, अपाहिज हैं, जिनके पाँव नहीं हैं, तो वो लोग भी जा रहे थे। मैंने देखा कि किस तरह से वो व्हील चेयर के ऊपर बैठ के खुद जा रहे थे, किसी की ज़रूरत नहीं थी उनको। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब जिसको यात्रा करनी है वो खुद से भी कर सकता है, किसी के ऊपर मुश्किल नहीं होगा। और बाकी ओवरऑल बहुत अच्छी वीडियो थी, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। साउंड भी बहुत ज़्यादा पीसफुल था। तो गाइज ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप ओरिजिनल वीडियो वहाँ से देख सकेंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही आप लोगों को मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो आपका क्या कहना है कमेंट में बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।